हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मेरे साथियों, आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो वोकैब्युलरी का पार्ट नंबर 2 लेके आए हूं मैं आपके लिए। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को अपन इनडायरेक्ट के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, और इससे पहले मैंने एक्टिव पैसिव को कंप्लीट पढ़ा दिया था। ठीक है, और आप बोलोगे तो मैं और उसके एग्जाम्पल करवा दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से वो पूरा हो गया था। ठीक है मेरे साथियों, अब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी चलते हैं, ताकि आपके आगामी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, ठीक है, उनमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है मेरे साथियों, तो मेरी जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, आज मैं रूल्स करवाऊंगा, उसके बाद रूल्स की एक वीडियो और लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारे आप सीख जाओगे। जो बच्चा बेसिक से सीखना चाहता है वो भी इसको सीख सकता है। ठीक है मेरे साथियों, तो अपन सीखेंगे इसको बहुत बेसिक से। ठीक है, रूल्स भी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, वीडियो पूरा जरूर देखना। ठीक है, लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करना ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है मेरे साथियों, अपन बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है, डायरेक्ट आपको दे रखा होगा, आपको सीधे उसको इनडायरेक्ट में स्पीच के अंदर क्या करना है, चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये नरेशन कहलाती है, इनको सम्मिलित रूप में अपन क्या बोलते हैं, नरेशन कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों, देखो इधर, अब देखो, जैसे डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बात अपन इसके अंदर करते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो डायरेक्ट को अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखो हिंदी में एक वाक्य में आपको लिख के बताता हूँ कि डायरेक्ट का क्या होता है, फिर उसको इनडायरेक्ट में किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हिंदी के अंदर कि राम ने श्याम श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा कि उसकी माँ उसकी माँ की मृत्यु हो गई है ना। राम ने श्याम से कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है या हो चुकी है। ठीक है, अब अगर अपन इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो अपन इसका जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर देखो कोई थर्ड पर्सन होगा, यानी कि बात करेंगे राम ने श्याम, देखो ये डायरेक्ट है, ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। राम ने श्याम से कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब वहां पर राम, वो जो श्याम है, किसी और को जाके क्या बोलेगा कि राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे, देखो ढंग से सुनना, राम ने मुझसे कहा, किससे कहा, श्याम से। अब श्याम किसी और से बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राम ने मुझसे कहा, अब ये मोहन, किसी और, मान लो कोई मोहन नाम का लड़का, तो उसको जाके सुना रहा है कि राम ने मुझसे कहा कि उसके उसके माँ उसकी है ना, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, हाँ हो गई। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट में अपन ने सीधा क्या बोल दिया, राम ने क्या बोला, श्याम को क्या बोला कि राम ने श्याम से कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। अब श्याम क्या बोल रहा है, श्याम कह रहा है किसी और पर्सन को जाकर कि राम ने मुझसे कहा कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। बात वही है ना, बात वही है, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट की अपन बात करते हैं, और ये जो बात कही इसने, ये इनडायरेक्ट के अंदर बोली। किसने बोली, इनडायरेक्ट के अंदर इसने बात बोली। ठीक है, तो राम ने श्याम से कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब श्याम किसी और पर्सन को सुनाएगा तो क्या सुनाएगा, राम ने मुझसे कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट का वर्ड है और ये इनडायरेक्ट का वर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बात कहने का तरीका अलग है। ठीक है, बाकी आपकी चीज वही है। ठीक है मेरे साथियों, तो अपन इसको, इस सेंटेंस से आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि डायरेक्ट के अंदर किस तरह से बात करते हैं और इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। यानी 3 लोग की बात कर रहे हैं, एक तो दो आमने सामने बात कर रहे होंगे, अब जिसने जिसको कहा वो किसी और को सुनाएगा, तो इस तरह से सुनाएगा कि मुझसे कहा था कि उसकी माँ की मृत्यु होगी, उसकी थोड़ी हुई है। तो 3 व्यक्ति समझ लो आप, है ना, कि 2 व्यक्ति तो आमने सामने बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति थर्ड पर्सन है। तो ये दोनों बात करेंगे, तो अब ये व्यक्ति थर्ड पर्सन को जाके क्या बोलेगा कि उसने कहा मुझसे कि उसकी माँ की मृत्यु होगी, है ना, उससे, ये जब उससे को बोलेगा तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट का है और ये इनडायरेक्ट की अपन बात करते हैं इसमें। अब थोड़ा अगर आगे चले अपन, ठीक है, तो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बता देता हूँ कि डायरेक्ट का इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस क्या होता है, फिर अपन उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें रूल्स कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं आपके सामने एक सेंटेंस ले रहा हूँ, इसका है डायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टर कोमा, यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, ये एक डायरेक्ट का एक मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है कि ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टर कोमा, यू हैव डन योर वर्क। आपको मैं पहले ही कह रहा हूं मेरे साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है वोकैब्युलरी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपन इसके अंदर बात करते हैं। देखो पहला रूल मैं रूल लिख कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है,
पहला रूल्स क्या करता है, फालतू बात नहीं करता, पर डायरेक्ट रूल्स के अंदर चलते हैं। रूल्स के क्या कहता है, पहला रूल्स कि जब भी डायरेक्ट के अंदर, मैं डायरेक्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट के अंदर, और इधर मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे डायरेक्ट का, तो उसके अंदर क्या क्या आपको करना है। देखो, यदि आपको माय डियर, अगर डायरेक्ट के अंदर सेड टू आ जाए, क्या आ जाए, सेड टू आ जाए डायरेक्ट के अंदर, जब भी आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो हमेशा उसको क्या लिखोगे, टोल्ड लिखोगे। क्या लिखोगे, टोल्ड लिखोगे, ठीक है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट में सेड आया हुआ है पहले से ही, तो उसको सेड ही लिखना है इनडायरेक्ट में, ये ध्यान रखना। अगर सेड टू आता है तो उसको टोल्ड बनाना है, अगर सेड आता है तो उसको सेड ही लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको पहली चीज में आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली आपको यहाँ पर पहला रूल्स ये फॉलो करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ही का ही रहेगा। देखो पहली चीज तो समझ लो, कोमा और इन्वर्टर कोमा, इस चीज को क्या बोलते हैं, कोमा और इन्वर्टर कोमा। ये पहला रूल तो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सेड टू हो तो टोल्ड बना दो, सेड है तो उसको सेड ही रहने दो, ठीक है। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो, ये जो सेंटेंस दिया मैंने ऊपर, इस सेंटेंस में दो चीज होती है। जब भी अपन कोमा इन्वर्टर कोमा वाले पहले वाले स्पीच की बात करते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये कहलाता है रिपोर्टिंग। ये कहलाता है मेरे साथियों रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ध्यान रखना। और कोमा इन्वर्टर कोमा के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, वो पूरा का पूरा आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना है ना। कोमा इन्वर्टर कोमा से पहले रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और कोमा इन्वर्टर कोमा के बाद क्या होता है, ये कोमा होता है और ये इन्वर्टर कोमा, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या पता चला तुम्हें कि सेड टू है तो उसे टोल्ड बनाना है, और सेड है तो उसको सेड ही रहने देना है। जब अपन इसकी बात करेंगे तो ही टोल्ड मी, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो सेड टू है तो इसको क्या बनाएंगे, टोल्ड मी। देखो बेसिक चीज, बेसिक से ही सीखना है आपको, है ना, एडवांस तक नहीं जाना, पहले बेसिक क्लियर करो अपनी। फिर दूसरा रूल्स क्या कहता है, मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, ये रूल्स सारे लिख लेना। दूसरा रूल्स ये कहता है मेरे साथियों कि कोमा और इन्वर्टर कोमा मोस्टली चांस में हटता है, बहुत कम WH वर्ड आता है, वहां पर अलग वर्ड रूल है उसका, लेकिन मोस्टली जो होता है कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाकर, को हटाया जाता है, को हटाकर हमेशा आपको क्या लगाना है, इनडायरेक्ट में वहां आपको दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट लगाना है। रूल्स नंबर 2 ये कहता है, ठीक है। ये रूल्स नंबर 1, ये रूल्स नंबर 2 कि कोमा इन्वर्टर कोमा हटाकर दैट लगाना। लेकिन कुछ ही समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा करना है, एक समय ऐसा भी आएगा जब क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड होते हैं ना, वहां पर इफ वगैरह लगता है इसकी जगह, है ना, तो उनको छोड़कर मैं वो रूल अलग बता दूंगा आपको पूरा जब टाइप कराऊंगा तब। लेकिन मोस्टली जब आपको नॉर्मल सेंटेंस होते हैं तो उनमें कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाकर दैट लगाना होता है इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जब भी अपन इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट, है ना, ही टोल्ड मी दैट, कोमा इन्वर्टर कोमा हट जाएगा, किसकी जगह क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो ये दोनों रूल मोस्टली काम आते हैं, ठीक है। अधिकतर इनडायरेक्ट में काम आते हैं, कहीं कहीं ये काम नहीं आएंगे, लेकिन वो चीज मैं अलग आपको बता दूंगा, ठीक है माय डियर। तो सेड टू को टोल्ड बना दे देंगे, सेड को सेड रख देंगे, अगर सेड होता है यहाँ पर, सेड टू नहीं होता तो ही सेड मी, बस ऐसा ही रखता है। और कोमा इन्वर्टर कोमा घटाकर हमें से क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं। दैट्स क्लियर, बहुत इजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस आपको केवल रूल्स को समझना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार आप उतार लीजिए फटाफट। आपको पर्सन का भी ध्यान रखना है ना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन का बहुत बड़ा रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इसका, थोड़ा ध्यान रखना। पर्सन को ही चेंज करना नहीं आता, बाकी अपन रूल्स तो सारे रट लेते हैं, ठीक है। तो पर्सन को चेंज कैसे करना है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। SON आता है ना आपको सारी, सन यानी क्या होता है, बेटा, सन मीन्स क्या होता है, बेटा होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है मेरे साथियों। अब अपन बात करते हैं एस क्या है, ये ध्यान रखना मेरे साथियों, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट, यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा ध्यान रखना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं ये क्या लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ध्यान रखना। ये है सेकंड पर्सन, ये क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये है थर्ड पर्सन, थोड़ा ध्यान रखना, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, सन का मतलब होता है क्या है, देखो इधर जो फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, अब कौन कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, वो टेबल बनाने वाला हूं विजय जी इसके बाद में। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा चेंज किसको देख के होंगे, वो हमेशा सब्जेक्ट को देख के होंगे, और वो सब्जेक्ट किसकी होगी, रिपोर्टिंग स्पीच की होगी, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट को देखकर फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के
ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। किसको देख के चेंज होता है? ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। ठीक है माय डियर, तो सेकंड पर्सन यू, यूअर, यू है ना, यू और यूअर है ना, ये सेकंड पर्सन होता है, ध्यान रखना, एकमात्र सेकंड पर्सन है वो, है ना, बाकी सारे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में डाला जाता है। तो यू और यूअर होते हैं वो ऑब्जेक्ट को देख कर चेंज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, वो कभी भी सब्जेक्ट को देख के चेंज नहीं होते। रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं कह रहा हूं, ये दोनों तो रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं ना। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जितने भी है ना, जितने भी थर्ड पर्सन है ना, दे, देम, वो, तो ये सारे थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज, ये कभी भी किसी को देख के कभी चेंज नहीं होते, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? नैन। नो का मतलब होता है एन, तो ये नो चेंज होते हैं, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं करने हैं आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब में वो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है, और सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज, ये ध्यान रखना, SON से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं पर्सन वाली आपको एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आपको हूबहू वैसे याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन, देखो पर्सन टेबल आपको ऐसे कैसे याद रखनी है। ठीक है, रूल नंबर थर्ड आपको इसको लिख लेना, रूल्स थर्ड। देखो ये क्या कहता है पर्सन टेबल, कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं और सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखना, आई हो गया, मई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, ओवर हो गया, अस हो गया, ये सारे के सारे कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यू हो गया, यूअर हो गया, और ये यू हो गया, वापस कौन से पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है। यू और यूअर ये दोनों के दोनों सेकंड पर्सन कहलाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में ही, शी, दे, इट, हीज, हर, देयर, इट्स, हिम, हर, देम, इट, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। इसका मतलब मेरे को बताइए जल्दी से, फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। और थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज, इसको एजीटी लिखना है, नो चेंज करना है, इसको कभी भी चेंज मत करना। ठीक है, तो ये एक टेबल थी, जो पर्सन टेबल आपको पता होने चाहिए, आपके पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो इनका सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पर्सन की टेबल थी, आपको आनी चाहिए। ठीक है, उतार देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर, तो ये पर्सन टेबल आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, और ये किस किस को देख के चेंज होंगे। ठीक है, वो अपन बाद में एग्जांपल की बात करेंगे, लेकिन ये टेबल आपको आने चाहिए। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे, और इसमें से बहुत सारे तो आपको आते भी होंगे। ठीक है माय डियर, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे रूल की ओर बात करते हैं। 4, अब मैं चौथे रूल्स की ओर चल रहा हूं। ठीक है, अब रूल्स नंबर 4 क्या कहता है? रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि डायरेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं तो उनको इनडायरेक्ट में आपको किस प्रकार लिखना होता है। ठीक है, तो मैं इधर उनके वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर डायरेक्ट में वो वर्ड कौन कौन से आते हैं और इनडायरेक्ट में उनको किस लैंग्वेज में चेंज करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट की बात करूंगा, इधर क्या करूंगा? इनडायरेक्ट की बात करूंगा। ठीक है माय डियर, तो ये डायरेक्ट में लिखूंगा, उधर इनडायरेक्ट में अपन इसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर इसको किस तरह से लिखा जाता है, देखो। अगर मैंने डायरेक्ट में दिस आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, ये कौन कौन से में आएगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब में। मैं इधर और लिख लेता हूँ, डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आएगा, RW लिख लिया, RV लिख लिया। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिस आता है और देज आता है, क्या आता है? रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट के अंदर दिस आता है और देज आता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको आपको दिस है तो उसका दैट बना देना, क्या बना देना? दैट बना देना। अगर देज है तो उसको दोज बना देना, क्या बना देना? दोज बना देना। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। ठीक है, अगर दिस है तो दैट बना देना, देज है तो दोज। नाउ आता है, ठीक है, और हियर आता है। ठीक है, नाउ आता है और हियर आता है, तो इनडायरेक्ट में उनका क्या बना देना? नाउ आता है तो उनका देन बना देना, हियर आता है तो उसका देयर बना देना। ठीक है, हियर आता है तो उसका क्या बना देना? देयर बना देना। ठीक है, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट में आएगा और रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा। आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इनको इस प्रकार चेंज करना होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अगर टुडे आता है, क्या आता है? डायरेक्ट स्पीच में टुडे आता है या टू नाइट आता है, क्या आता है? टू नाइट, सॉरी, है ना, टू नाइट। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुडे या टू नाइट आता है तो इनडायरेक्ट, जब भी आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसका क्या बना? टुडे आता है तो दैट डे, क्या बना देना? दैट डे। और
टू नाइट आता है तो दैट नाइट क्या बना देना, दैट नाइट, NIGHT, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका टू डे आता है तो दैट डे, और टू नाइट आता है तो दैट नाइट आपको बना देना है, ठीक है। अगर आपका यस्टरडे आता है, यस्टरडे, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे आता है तो जब आपका इनडायरेक्ट बनाओगे, तो जब भी आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसका लिखना द प्रीवियस डे, क्या लिखोगे, द प्रीवियस डे, है ना, द प्रीवियस डे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर यस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे लिख लेना आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब अगर टुमारो आता है, TOMORROW, अगर टुमारो आता है डायरेक्ट स्पीच में तो आपको लिखना है द नेक्स्ट डे, क्या लिखना है उसका, द नेक्स्ट डे, ये इनडायरेक्ट में आपको बनाने होते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आ गया तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसका क्या लिखोगे, द नेक्स्ट डे लिख लेना, ठीक है। अगर मान लो आपके डायरेक्ट स्पीच में लास्ट डे आ जाता है, लास्ट मंथ आ जाता है, ठीक है, और लास्ट ईयर आ जाता है, ठीक है, ये भी आते हैं। लास्ट की बात जब भी करेगा तो क्या लिख लोगे, द प्रीवियस डे लिख लेना। अगर मंथ की बात करता है तो द प्रीवियस मंथ लिख लेना, ठीक है, और ईयर की बात करता है प्रीवियस ईयर लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसका, मंथ, डे और ईयर, ये प्रीवियस आपको लगाना है लास्ट वाली जब भी बात करेगा, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच में अगो आता है ना, ये भी एक आता है अगो, तो इनडायरेक्ट में उसको क्या बना देना, बिफोर बना देना, क्या बना देना, बिफोर बना देना, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगो आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको क्या बना देना, अगो बना देना, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच में आपका एक चीज और आती है, नेक्स्ट वीक, सपोज करो नेक्स्ट वीक लिखा हुआ आ गया, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ आ गया, नेक्स्ट डे लिखा हुआ आ गया, तो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, तो आप ध्यान रखना उसका क्या बना दोगे, द फॉलोइंग ईयर, क्या बना देना, द फॉलोइंग भी लिखा हुआ आता है कहीं, है ना, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग डे आता है तो डे कर देना, वीक आता है तो वीक कर देना, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग डे, वीक जब नेक्स्ट की बात करेगा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो आपको इस प्रकार चेंज करना होता है। लेकिन 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 एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर क्या है, यदि सुनना ढंग से, यदि डायरेक्ट स्पीच में, सुनना, डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी अगर ये आ जाता है, इन वाले शब्दों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में पहले से दैट आ गया तो अब उसको चेंज मत करना, दैट ही रहता है, ठीक है, दैट को दैट ही रखना है। ऐसा नहीं कि तुम ये इनडायरेक्ट वाला अगर डायरेक्ट में आ गया तो आप उसको और ये बना दो, उल्टा मत करना, ठीक है। अगर डायरेक्ट में ये दिखे तो इनडायरेक्ट में ये बन जाते हैं, और इनडायरेक्ट में ऑलरेडी अगर ये है तो वो ही रहता है, ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। इस चीज का अपन आगे चलते हैं। देखो अब मैं तुम गलती क्या करोगे वो बताता हूँ। देखो एक लेता हूँ एक एग्जाम्पल, देखो इधर एग्जाम्पल है, सीता सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा दैट इज हिज हाउस। देखो टेंस वाला मैंने रूल नहीं बताया, बताऊंगा इसमें, टेंस वाला रूल मैं अलग ही लेकर आऊंगा वीडियो, है ना, उसके लिए, ठीक है। ये पार्ट 1 था, रूल्स की वीडियो में अलग लेकर आऊंगा, उसके बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो देखो इसमें बनाते हैं, क्या बनाओ, कोशिश करो, साथ साथ में बोलो मेरे, सीता का सीता रहेगा, ठीक है। सैड है तो क्या सैड चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा, सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा, ठीक है। कोमा इन्वर्टर कोमा हट के क्या आता है, दैट आता है, क्या आता है, अब दैट आता है। अब इसमें देखना ऑलरेडी दैट है, डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी क्या है, दैट आ रखा है, तो इसको तुम ऐसा नहीं कि तुम दैट को पहले क्या बना दो, दैट का जो मैंने पहले बताया था ना वो बना दो, आप ऐसा मत करना, दिस बना दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो सीता सैड दैट, कॉमा इंटरव्यू कॉमा वाला डेटा आ गया, अब उसके बाद वापस डेटा आ सकता है, नो चेंज, इसको ऐसे कैसे ही रखना है आपको। अगर डायरेक्ट में ऑलरेडी इनडायरेक्ट वाली बात आ जाती है तो उसको ऐसे ही रखनी है। अब दैट उसके बाद में ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज में चेंज होता है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूज के लिए, है ना, पास्ट कंटिन्यूज के लिए वॉज लगा देते हैं, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है इज एम आर, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाएंगे, हिज हाउस, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आपको रूल्स पढ़ने होते हैं। सीता सैड कोमा इन्वर्टर कोमा दैट इज हिज हाउस, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, सीता सैड दैट वाज हिज हाउस, ठीक है। तो ये दो टेबल में आना आपके लिए बनाई थी, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी, वो आपको आनी चाहिए, सब नोट करना, नोटबुक साथ में रखना, ठीक है। अब इसके बाद टेंस वाला टाइप और WH वर्ड वाले जो सेंटेंस आते हैं डायरेक्ट के अंदर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है मेरे साथियों, जहां पर अपन बहुत सारे रूल्स और पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। इससे आप छोटे छोटे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है, ठीक है। बस थोड़े से रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं मैं, ठीक है मेरे साथियों। तो जय हिंद। एक फोटो खींच।